आपी आपी ये क्या कर रही हो? गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ जो है आ चुके हैं। तो आज है 28 रोजा। हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग घर की पूरी सफाई कंप्लीट करेंगे। जैसे रमजान आने वाला था, हमने सारी सफाई पहले से ही कंप्लीट कर दी थी, तो ईद की भी सफाई हमने ऐसे ही सोचा है कि जल्दी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है चांद रात का कराची में तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता। कभी 29 रोजे हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया है कि हम लोग 28 को ही सारी सफाई कंप्लीट कर देंगे। तो बस हम सब बहनें लगी है काम में। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, मैं सोचा हूँ पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आपको साथ साथ दिखाते भी जाएंगे कि क्या क्या तैयारियां चल रही ईद की। तो इन दोनों को मैंने कह दिया है कि सारे काम छोड़ दो, अब आ जाओ साथ लगेंगे, साथ मिलकर करेंगे ना तो सारे काम जल्दी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने सब ने मिलकर किया था और सब काम जल्दी खत्म हो गए थे। तो बस गए, सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद की तैयारी कंप्लीट है या फिर अभी भी इनका कुछ रहता है। बताओ मरियम। मेरी तो सारी तैयारी कंप्लीट है। और जैनब आप बताओ, तो आपकी भी कंप्लीट हो गई है? एक मैं हूँ जिसकी सारी तैयारी शुक्र है कंप्लीट हो चुकी है। इस बार जो है ना रमजान जाने का बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि गाइस मैं अपना पर्सनल बता देती हूँ, मुझे ना रमजान में बहुत मजा आ रहा था। इस तरह से रमजान है, मतलब अलग ही लेवल का सुकून था। लेकिन अब जो है रमजान जाए तो इतना दुख है, लेकिन ईद के आने की खुशी भी है। तो बस जो है जल्दी जल्दी अब सफाई शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई है। और गाइस अभी कुछ देर पहले कराची में इतनी तेज बारिश हुई है, शायद मैंने अपनी जिंदगी में कराची में ऐसी बारिश नहीं देखी थी। क्योंकि बारिश तो हो रही थी, लेकिन तूफानी हवा जो चली थी ना, हमारे जो कार नहीं है यहाँ पर है, इसका पर्दा भी फुल हिल रहा था, मतलब इतनी तूफानी हवा चल रही थी। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं ये चाहती हूँ कि ईद तक जो है ना बारिश खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर जब बारिश होती है तो कितनी ज्यादा होती है। तो बस अब यही सीन चल रहा है। तो ज़ैनब आपका सबसे मेन काम ये है कि आपको इस ड्रेसिंग को जो है ना पूरा चमका देना है, सारी चीजें जगह जगह पे रखनी है, क्योंकि मैं ज़ैनब को हमेशा ये काम देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ज़ैनब ये काम बहुत अच्छा करती है, तो इसलिए ज़ैनब को हमने ये काम दे दिया है। और मैं और मरियम जो है वो डस्टिंग करेंगे, क्योंकि डस्टिंग बहुत जरूरी है। तो अभी सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो रमजान मुबारक का हमने लगाया है, हम अभी से इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब रमजान खत्म हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कल ही ये सेट किया था, मतलब इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। आपी आपी ये क्या कर रही हो? यार मैं ये लाइट उतारे जो कि हमने रमजान के लिए लगाई थी ना, अब ये उतारना इतना मुश्किल है। और गाइस आप लोगों को पता है मुझे ना हाइट फोबिया इतना ज्यादा है, मतलब मैं जब भी हाइट पे चढ़ती हूँ ना, वही मुझ पर ऐसे है कि तुम क्यों सारी बात बता, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दी थी, मैं जब भी कहीं ऊपर चढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना डर लगता है। अब तो ये इतना ऊपर नहीं है, तो मैंने खुद को एडजस्ट किया, वरना मैं बहुत बुरी तरह डर जाती हूँ। अभी तक यहाँ पर सफाई शुरू भी नहीं हुई है और ये लड़की खाने लगे। मरियम मैं क्या खा रही हो, आप बताओ तो सही। मैं चिकन पॉप्सिकल खा रही हूँ। ये जो लड़की है ना, इसको खाने की ज्यादा पड़ी रहती है, सफाई अभी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुई, खाने लग गई। मरियम जल्दी आ जाओ जल्दी। तो सारी डेकोरेशन हमने रिमूव कर ली है। अब मैंने मरियम को कहा है कि ये सारी जगह खाली कर दो, तो यहाँ पर फिर हम लोग अच्छे से डस्टिंग करेंगे। मरियम खाली कर दो, सही है ना? तो अभी जो है हम लोग डस्टिंग का काम शुरू कर देते हैं। मैंने ये ब्रश लिया, ये इतना काम का है ना, इससे इतनी अच्छी डस्टिंग हो जाती है कि सारी चीजें ना जल्दी जल्दी साफ हो जाते हैं। तो डस्टिंग तो ऑलरेडी हमने कर ली थी, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक हाथ लगा देते हैं। तो डस्टिंग वगैरह हो चुकी है हमारी। अभी मैंने सोचा है कि ईद आ रही है, जाहिर सी बात है थोड़ा किचन को हम लोग सेट कर लेते हैं, नई चीजें थोड़ी सी रख लेते हैं किचन में, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो पुरानी हो चुकी हैं। तो ये मैंने मसाला बॉक्स मंगवाया है एक वेबसाइट से। अगर आप लोगों को वेबसाइट की लिंक चाहिए ना तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी। तो इसको सेट करेंगे। बॉटल्स हमने मंगवाई है कुछ किचन के लिए, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। कुछ बॉटल्स मैंने मंगवाई है, ये भी हम लोग सेट करके रख देते हैं, और भी काफी सारी चीजें। तो गाइस ये जो मसाले वाले मैंने मंगवाए हैं ना, वैसे हमारे पास दूसरा बॉक्स था, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बट ये वाला जो बॉक्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी बेहतर है। और इसके साथ साथ मैंने ये जो चूल्हा है ना, ये भी साफ करने के लिए रख दिया। मैंने सोचा तब तक ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, क्योंकि जब हम इस पे विम वगैरह डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना पड़ता है। तो अब तब तक ये सारा हो जाता है, मैंने सोचा कि ये सब तक हम लोग स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करके रख देते हैं। तो हमारे पास जो ये बास्केट हमने ऑर्डर किए थे, इसके ऊपर हमने वो चीजें रखी है जो कि हमारे मसाला बॉक्स के ऊपर रखी थी। तो इसमें तो जगह नहीं है, तो हमने इसके अंदर सेट कर दी है। और ये मैंने पूरा मसाला बॉक्स सेट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा है ये। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लेटेस्ट डिजाइन है। किचन की जो सफाई
है वो तकरीबन हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने ये चूल्हा भी साफ कर लिया है, ये मैंने सारी दीवारें साफ कर ली है। जितनी भी कोशिश करें ना, ये जो है ना दीवारें लाजमी गंदी होती है। ये मसाला बॉक्स मैंने यहाँ पर सेट किया। इसकी मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि ये न्यू डिजाइन है ना, तो काफी प्यारा भी लग रहा है किचन में। तो गाइस अभी हमारी सफाई हो चुकी है, तो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। अच्छा, ये ड्रेसिंग हमने पूरी सेट कर ली है, बट एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये जो बॉक्स है जिसमें हम लोग ब्रश रखते थे, अब मैंने सोचा कि ये ड्रेसिंग के हिसाब से थोड़ा सा बिल्कुल मैच नहीं लग रहा, मैचिंग। तो मैंने सोच लिया कि मैंने एक और ऑर्डर किया था कहीं से, जो वेबसाइट मैंने आप लोगों को कही है वहीं से मैंने ऑर्डर किया। ज़ैनब दो मुझे। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है बहुत काम का है। और मैंने इतने सारे ब्रश लिए हैं अपने लिए, इतने सारे ब्रश लिए हैं क्योंकि आपको पता है हम लड़कियों को ब्रशेस जो है ना वो चाहिए होता है। मेकअप तो इसके बिना अधूरा है। तो बस अब मैंने सोचा कि ये ना कोई अच्छे ऑर्गेनाइजर में सेट करेंगे, तो मैंने वो ऑर्डर किया। अगर आप लोग को चाहिए लिंक इसकी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सफाई वगैरह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से डन। और एंड टाइम पर जो है ना हमने आधी से ज्यादा सफाई कर ली थी। बाकी कुछ कुछ चीजें रह गई थी तो हमने छोड़ दी थी क्योंकि लाइट चली गई थी हमारे घर। और आपको पता है आज कराची में बहुत तेज बारिश हुई है और बहुत तेज हवा चली है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई है। तो बस उसी वजह से लाइट भी नहीं थी, लाइट भी बहुत लेट आई थी। बस फिर हमने बाकी सारे काम किए हैं। अभी सहरी के टाइम मैं कर रही हूँ ये व्लॉग कंटिन्यू। अब पता नहीं कि आज लास्ट सहरी है या नहीं, क्योंकि लग तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहा है कि आज आखिरी सहरी है या नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अब किचन में जाकर देखते हैं कि आखिर सहरी में क्या बन रहा है, आप लोग को भी दिखाते हैं। आज तो मैंने ये देखा कि अम्मी ने बहुत ही कोई मजेदार सी सहरी बनाई है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने चिकन का मसाला रेडी किया है। ये किस चीज के लिए? क्योंकि आज अम्मी बनाएंगी सहरी में चिकन चीज पराठा। वो भी हम कब से अम्मी को कहे थे अम्मी बनाए अम्मी बनाए। तो अब आखिरी सहरी पे जो है ना, शायद आखिरी सहरी हो या ना हो पता तो नहीं है, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं चिकन चीज पराठा। तो चिकन का मसाला तो रेडी हो चुका है, बस अभी अम्मी पराठे रेडी करेंगी। अम्मी ने मुझे कहा है कि सानिया तुम चीज क्रश कर लो क्योंकि चिकन चीज पराठे में चीज भी ऐड होगी। तो तब तक अम्मी जो है वो पराठे रेडी करेंगी। मैंने सोचा अम्मी की थोड़ी सी हेल्दी करवा देती हूँ, तो इसलिए मैं चीज क्रश कर रही हूँ। सहरी वगैरह हो चुकी है डन। बस अभी मैंने सोचा व्लॉग एंड कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू होगा सुबह के टाइम क्योंकि अभी सोने का टाइम हो चुका है। और अब पता नहीं है क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि कल जो है ईद होगी इंशाल्लाह, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं, अब देखेंगे क्या होता है। तो बस हम लोग तो मेहंदी लगाने कल चले जाएंगे गाइस, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। और मैंने तो डिसाइड किया है मैं 12 बजे उठूंगी, 1 बजे जाऊंगी मेहंदी लगाने, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो मेरे पास बहुत सारे काम बचे हैं जो कि मुझे करने हैं। तो इसलिए हम लोग पहले ही मेहंदी लगाकर फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अक्सा भी मेहंदी लगा कर आ चुकी है। और अक्सा ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई ना, मेरे तो दिल आ गया अक्सा की मेहंदी पर। अक्सा दिखाओ, मुझे तो दिल कह रहा है मैं भी ऐसी मेहंदी लगाऊं। आपको पसंद है आपकी मेहंदी? जी बहुत। आगे क्यों नहीं लगाई है? ठीक है, आगे मैं घर भी लगाऊंगी अभी। सही है सही है। यहाँ पर जो है मरियम लोग भी मेहंदी लगा कर आ चुके हैं। मैं तो हैरान हो गई इनकी मेहंदी देखकर, इतनी प्यारी लग रही है। मरियम दिखाओ अपनी मेहंदी। अभी नहीं दिखाएंगे, इफ्तारी के बाद दिखाएंगे। क्यों अभी क्यों नहीं दिखा रही, बताओ जरा। सीक्रेट है। ये मेहंदी में कौन सा सीक्रेट हो गया, लेकिन खैर ये लोग इफ्तारी के बाद अपनी प्रॉपर मेहंदी जो है ना वो रिवील करेंगे। अभी हम लोग सोच रहे थे कि इफ्तारी करेंगे, यहाँ पर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। आज तो जो है ना 2 बार तो बारिश हो चुकी है, ये तीसरी बार है। अब अल्लाह खैर ही करे। इस ईद में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश में ही गुजर जाएगी। तो आज इफ्तारी में हमने ज्यादा कुछ बनाने का बिल्कुल नहीं सोचा क्योंकि ईद की तैयारियां भी चल रही है। तो हमने बनाया है बुना हुआ गोश्त जो कि बहुत मजे का लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने मजे का बना है। अब टेस्ट करके देखेंगे कैसा होगा। तो बस अब बारिश भी हो रही है, अल्लाह खैर ही करे। क्या पता ये पूरी ईद बारिश में गुजर जाए, अब पता नहीं है कुछ भी। फाइनली गाइज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मेहंदी लगा ली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मेहंदी लगाने गई थी और इतने सीन क्रिएट हुए हैं ना, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि कल रात मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सुबह उठकर मेहंदी लगाने जाऊंगी, लेकिन मुझसे थोड़ा सा जल्दी नहीं उठा जाता क्योंकि ये सबके साथ ही होता है। तो फिर जो है मैंने सोचा कि चले ठीक है बाद में चले जाते हैं इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद जो है फिर मैंने डिसाइड किया था मैं कहीं और जाऊंगी मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पर गई तो वहां पर ऑलरेडी इतना ज्यादा रश था, मीन्स के बहुत टाइम लग रहा था। 1 घंटे में वहां पे बैठी। फिर मैंने सोचा कि मेरा नंबर तो 2 घंटे बाद आएगा। फिर मैं घर आ गई। फिर हमने यहाँ पे करीबी एक पार्लर से पूछा तो वहां भी मैंने देखा रश है, तो मैं बैठ गई थी। लेकिन वहां पे मैं 5-10 मिनट बाद मेरी बारी आ गई तो फिर मैंने अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा ली। खैर ये तो लड़कियों के साथ होता ही है, इसलिए मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि मेहंदी लगाते वक्त ये सारे सीन हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को अपनी प्रॉपर मेहंदी दिखाऊंगी कि आज मैंने किस तरह की मेहंदी लगाई है। तो फाइनली ये रही मेरी मेहंदी जो कि इतने मुश्किलों के बाद जो है लग चुकी है। और आप लोग बताना कि इसका लुक कैसा है। इस बार जो है ना मैंने अरेबिक मेहंदी लगाई है, बल्कि इस बार नहीं मैं तो हर बार ही अरेबिक मेहंदी लगाती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अरेबिक मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरी बात ये कि आजकल जो है ना बड़े वो क्या कहते हैं मोती शोती वाली मेहंदी का ट्रेंड चल रहा है जिसको कुंदन मेहंदी भी कहते हैं। लेकिन मैंने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है क्योंकि गाइस वो तो फिर उतर जाएगी। लेकिन ये है मेरी मेहंदी। आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप लोग को कैसी लगी।
और अभी फिर से मैं सहरी के टाइम से ही कर रही हूँ व्लॉग कंटिन्यू, क्योंकि कल आखिरी रोज़ा है जो कि कंफर्म हो चुका है। और शुक्र है इस बार 30 रोजे हमें मुकम्मल मिले हैं। लेकिन बहुत दुख हो रहा है रमज़ान के जाने का, क्योंकि गाइस रमज़ान में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी रूटीन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सहरी वगैरह हो चुकी है डन, और सारे काम भी खत्म हो चुके हैं। और अभी व्लॉग स्टॉप कर रही हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे नए दिन के साथ और आखिरी रोजे के साथ। दिल बहुत उदास हो रहा है, लेकिन खैर अल्लाह ताला हमारे रोजे कबूल करे, हमारी इस साल की सारी दुआएं कबूल करे। रमजान मुबारक का महीना बहुत अच्छे से गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस गाइस व्लॉग स्टॉप करते हैं, फिर कल आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस अभी व्लॉग कंटिन्यू किया है नेक्स्ट डे डायरेक्ट किचन से ही, क्योंकि आपको पता है कितने सारे काम होते हैं। तो बस इफ्तारी की जो तैयारी चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा चीजें रेडी कर ली थी। तो अम्मी बना रही थी ब्लैक चाट, जो अम्मी ने बॉईल कर ली। तो फिर मेरे अम्मी को कहा कि अम्मी मैं रेडी कर ली, तो आप थोड़ा सा आराम कर ले। तो यहाँ पर अभी मैं ब्लैक चने बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं मिनी व्लॉग में लाजमी शेयर करूंगी। अगर आप लोग को चाहिए तो मिनी व्लॉग देख लेना। और मेरी अम्मी जब ब्लैक चने बनाती है तो वो इससे होता है कि वो तरी तरी और ऑयल ज्यादा होता है, तो वो बहुत मजे का होता है। तो यहाँ पर हमारे मजेदार से ब्लैक चाट जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने मजे के लग रहे हैं। तो मुझे जो है ना पता चल चुका है कि चांद नजर आ गया, तो फिर मैंने सोचा सब चांद देख रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना देखूं। तो हम भी चलते हैं छत पे चांद देखने के लिए। मरियम लोग जो है ना वो कहीं काम से चले गए हैं। वो रहा ईद का चांद, मुझे भी नजर आ गया। और मुझे तो ईद का चांद नजर आ गया, शुक्र है मुझे पहली बार ऐसे कोई चांद नजर आया, वैसे तो नजर ही नहीं आता। तो वो रहा ईद का चांद। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बस गाइस अभी नीचे चलते हैं क्योंकि कोई भी नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है। तो गाइस इफ्तारी वगैरह हो चुकी है डन। अभी हम लोग बैठ गए थे सबकी ईदी पैक करने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह जो है ईद के फर्स्ट डे हमें जाना है कजनों के घर। तो हमने सोचा था कि सबके लिए प्यारे प्यारे बास्केट बना कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मरियम से कहा कि सारी चीजें अलग अलग कर लो। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सबके लिए हमने क्या क्या चीजें बनाई है। ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही एक बार आप लोग को दिखा दूंगी क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। तो हमें 2 कजनों के घर पे जाना है, तो इसलिए सबके लिए अलग अलग बास्केट बनाए हैं। ये वाला एक बास्केट है, एक वो वाला बास्केट है, और ये एक सबसे बड़ा बास्केट जिसके लिए हमने थोड़े से चीजें लिए, जैसे गर्ल से रिलेटेड ये बैग लिया है हमने, कुछ चॉकलेट्स, कुछ ज्वेलरीज, कुछ सारी चीजें। मरियम अब हम सब मिलकर जो है ना यहाँ पर पैक करेंगे। इसमें ये नेल्स हो गए प्यारे प्यारे। अब बस मैंने ये सारी चीजें अलग अलग कर ली कि किसको क्या क्या देना है। तो बस फिर हम लोग जो है ना पूरी बास्केट रेडी करते हैं, ताकि जो है ईद में ये सब चीजें करना ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक सबके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करना, इस सबसे क्या होता है ना कि बहुत अच्छी वाइब आती है। तो यहाँ पर जो है अभी सबसे स्पेशल बास्केट बन रहा है, जो कि आप लोग को पता चल गया होगा कि किसके लिए बन रहा है। हमने सोचा सबके लिए मैंने बास्केट बनवा ली, लेकिन एक लड़का रहता है तो बस फिर हम उसके लिए भी बास्केट बनेंगे। छोटा सा बास्केट जो है हमें मिला है, उसके जितना ही है। हाँ उसी के जितना है। तो अब बस अब रेडी हो रहे हैं उसके लिए बनाने के लिए। हम सब बहने बेटी है अपने सबसे छोटे भाई के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे चुन्नू के लिए बास्केट रेडी हो चुका है। बहुत छोटा सा मैंने बनाया, बट खैर वो भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसकी भी ईद है। तो अब हम उसको देते हैं, उसको सरप्राइज है, उसको बिल्कुल नहीं पता। तो अभी ये फुल बास्केट जो है माइलो को गिफ्ट कर रही। माइलो ये माइलो को ऐसी चीज बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं अभी से पागल हो रहा है ये बिल्कुल, क्योंकि उसकी फेवरेट चीज है। सब इसलिए हंसते हैं क्योंकि गर्ल से बहुत तमाशे लगा लिए। तो यहाँ पर जो है हमने ईद बास्केट सारे बना लिए हैं कजनों के लिए। बस गाइस अभी मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि चांद रात है, आपको पता है बहुत सारे काम हमारे रहते हैं। तो बस इस व्लॉग को एंड करते हैं एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अभी मुझे व्लॉग एंड करने के बाद याद आया कि हमने इतनी सारी ईदी बनाई है, क्योंकि आपको पता है ईद आती है तो फिर सबके लिए ईदी भी बनती है। तो ऑलरेडी घर वालों ने ये ईदी बना ली है, सबकी फैमिलीज की ईदी इसके अंदर है। सब लोग देख रहे हैं तो आप सबकी ईदी इसके अंदर है। उसके अलावा जो है मैंने अपनी तरफ से भी ईदी बनाने का सोचा है, लेकिन सिर्फ अपनी बहनों के लिए गाइस, क्योंकि अगर सबके लिए बना लिया तो हम लोग फुल कंगले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ पैसे यहाँ पर रखे हैं और मैं अपनी सिस्टर्स के लिए ईदी बनाऊंगी, वो भी अपनी तरफ से, अपनी सिस्टर्स के लिए और अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरा दिल है इस बार मैं भी थोड़ी सी ईदी दे देती हूँ। तो बस अब ईदी बनाते हैं। और यहाँ पर ये लड़कियां जो है ना अभी बैठी है और ये देखेंगे मेरे के लिए कितनी कितनी ईदी दार। मैं अभी अम्मी नहीं होती ना, तो वरना मैं अम्मी को कैमरा दे देती, लेकिन खैर चलो।